So, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया आपकी स्टैटिक जीके की नेक्स्ट वीडियो। टेंशन मत लो गाइस, सिर्फ स्टैटिक जीके नहीं आएगी। आज या कल दोपहर तक में रीजनिंग की वीडियो आ जाएगी और कल शाम तक में एक और स्टैटिक जीके की वीडियो आ जाएगी। अबव दैट पीवाईक्यूज की सीरीज मेंबर्स के लिए आज शाम तक या फिर कल सुबह तक एक और आ जाएगी। तो बीबीए के पीवाईक्यूज हम खत्म कर देंगे, फिर हम पॉलिटिकल साइंस के और बीए वालों की शुरू करेंगे। तो मेंबर्स भी परेशान ना हो कि भैया वीडियो मेंबर्स पे क्यों नहीं आ रही है, तो कल आ जानी है। पहला क्वेश्चन करते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन पहले दबा लीजिए, बिकॉज सीयूटी से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स मेरे चैनल पर आती है। प्लस पूरा सिलेबस में कोशिश करूंगा आपको पढ़ा दूं। अब ऑल दैट जो भी बच्चे पीवाईक्यूज चाहते हैं या फिर मॉक टेस्ट बनाना चाहते हैं, खास तौर से जामिया के जो बच्चे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के जो बच्चे हैं जिन्हें पीवाईक्यूज चाहिए लास्ट ईयर के, जिन्हें उनको सिर्फ आंसर की नहीं सॉल्व करके करने का तरीका मैं सिखाऊंगा। प्लस मैं टिप्स दूंगा कि मैंने कैसे सॉल्व आपका एंट्रेंस क्रैक किया था, कैसे मैंने जामिया अपना एडमिशन कराया, प्लस सीवीटी में कैसे मैंने जनरल टेस्ट में 98% लाया। तो उस सबकी टिप्स मैं देता हूं अपने मेंबर्स पे। तो मेंबर्स ओनली को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे मॉक्स और पीवाईक्यू मिल जाएंगे। जामिया वालों आप मिस मत करना, बिकॉज आपका पूरा पेपर मेरे पीवाईक्यू और मॉक्स के जो मिलाकर क्वेश्चन है उनसे आने वाला है। आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जाइए उनको कीजिए, आपका पेपर 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जरूर लीजिएगा। जामिया वालों तो मिस मत करना। सीवीटी वालों आप चाहो तो अभी ले सकते हो, नहीं तो आप नेक्स्ट मंथ भी ले सकते हो। आपके लिए और भी मॉक्स आने हैं जो कि अभी नहीं ले, जल्दी आ जाएंगे। बट हाँ, अभी सस्ता है, 199 का, ये ले सकते हो। आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फेरा इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? फेरा जो है कंपनी, फेरा जो वो है उसे किसने रिप्लेस किया? मनी बिल ने, डब्ल्यूटीओ ने, फेमा ने या फिर गेट ने? फेरा को फेमा ने रिप्लेस किया। इनकी फुल फॉर्म, फेरा की और फेमा की फुल फॉर्म, दोनों फुल फॉर्म कौन सजेस्ट करेगा मुझे? आप लोग कमेंट में डाल के देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई। सबको पता होना चाहिए कि हमारा जो न्यू ईयर होता है वो 1 जनवरी से शुरू हो जाता है, लेकिन आरबीआई ने जो फाइनेंशियल ईयर बनाया है वो जनवरी से शुरू नहीं होता। वो कब शुरू होता है? इट्स फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, यानी 1 अप्रैल जो अभी गया था दैट वाज द न्यू ईयर फॉर आरबीआई या फिर फाइनेंशियल लोगों के लिए। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, वो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था, विच इज ऐसा कुछ नहीं है, हमारे इंडिया के मैप पे ऐसे करके रोड्स बनाई गई थी, 4 ऐसे जो कि जुड़ रही थी, पूरे इंडिया को ऐसे जोड़ रही थी और क्वाड्रिलेटरल बनाई थी। वो कितने लेन की रोड थी? 6 लेन, 8 लेन, 4 लेन या 2 लेन? दैट वाज 6 लेन की रोड है। इट वाज अ वेरी ह्यूज रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बन पॉपुलेशन कंस्टिट्यूटेड इन इंडिया 2011 में अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया में? 31, 27, 58 या 40? कम ही हुई, 31%, 31.6% वाज द परसेंटेज। बट ये रिसेंट एक और सेंसस हुआ है, उसमें क्या थी मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, EET स्टैंड्स फॉर व्हाट? दैट इज एग्जेम्प्ट टैक्स। ये मेरे पेपर में आया था। जैसे क्वेश्चन दिखने में बड़ा बेकार लग रहा है, लेकिन ये पेपर में आ जाता है। एग्जेम्प्ट टैक्स, इकोनॉमिकल टैक्स, इकोलॉजिकल, एक्सपोर्ट टर्मिनल या फिर नन ऑफ दीज? आंसर इज इट इज एग्जेम्प्ट टैक्स। EET किसे कहते हैं? एग्जेम्प्ट टैक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, The instrument which measures the intensity of solar radiation is called? सोलर रेडिएशन की जो इंटेंसिटी को मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट को कौन क्या बोलते हैं? बैरोमीटर, एनर्जी मीटर, सोलारीमीटर या फिर स्पीडोमीटर? इट्स सोलारीमीटर। नाम से पता चल रहा है सोलर रेडिएशन कौन मेजर करता है? सोलारीमीटर। अब मुझे बच्चे बताएंगे बैरोमीटर, एनर्जी मीटर और स्पीडोमीटर क्या करता है। जाके कमेंट करो। अगर आप लोग एंगेज करोगे तभी आपको वीडियोस याद रहेंगी, वरना देखने को तो बच्चे सीयूईटी और जामा एंट्रेंस से पहले 100 वीडियो देख लेते हैं, याद कुछ नहीं रहा। पेपर में वही छोड़ा जो मैंने अभी पढ़ाया है। जरूर कमेंट करो कि आपको याद है कि सोलर वाले का आंसर सोलारी था, बाकी हमने खुद ही कमेंट किया, तो जरूर बच्चों एंगेज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपातनीज आर द ट्राइब्स फाउंड इन? अपातनीज कहां पे होती है? नागालैंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश में? दिस इज अरुणाचल प्रदेश। अपातनीज कहां पर है? ट्राइब्स फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताडोबा नेशनल पार्क नोन फॉर शेल्टरिंग टाइगर, पैंथर एंड बियर इज लोकेटेड इन? कहां पर है? तदोबा नेशनल पार्क। दिस इज असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। इज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है तदोबा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलगुरली एंड कूलगार्दी प्लेसेस फेमस फॉर गोल्ड माइंस आर लोकेटेड? हमारे सबसे फेमस प्लेसेस है गोल्ड माइंस की कलगुरली और कूलगार्दी। ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका? दिस इज इन ऑस्ट्रेलिया। ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया? इंडिया का राइस बाउल किसे कहते हैं? ये कोई बंदा ऐसा गलत करके आया तो भाई इंडिया में नहीं रह सकते हो तुम। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? छत्तीसगढ़ इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? ये भी मतलब मैंने इस क्वेश्चन के लिए बेकार बोल दिया। ये है वो क्वेश्चन जो अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको सीरियसली पढ़ाई करने की जरूरत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? सबको पता है ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद। The remains of an ancient Indian university is at? बट हाँ, ये वेद वाला क्वेश्चन भी आई गेस उन्हीं को पता होगा जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो उनको एटलीस्ट पता होना चाहिए। The remains of an ancient Indian university is at नागालैंड, तक्षशिला, उज्जैन या विक्रमशिला? विक्रमशिला लिख दिया है, गलती से गलत टाइप हो गया, इज विक्रमशिला। द आंसर इज नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिन्ने इलाही was founded by, दिन्ने इलाही किसने ढूंढा था? Who was the founder of दिन्ने इलाही? It was अकबर, शाहजहां, बाबर या औरंगजेब? The answer is अकबर. अकबर ने ढूंढा था दिन्ने इलाही. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस रॉय विजिटेड द कोर्ट ऑफ, सर थॉमस रॉय जो आए थे वो किस कोर्ट गए थे? औरंगजेब के कोर्ट गए थे, शाहजहां के कोर्ट गए थे, अकबर के कोर्ट गए थे या फिर जहांगीर के कोर्ट गए थे? सर थॉमस रॉय कहां गए थे? जहांगीर के कोर्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल वॉज एसोसिएटेड विद, टोडरमल जो है वो किससे जुड़े हुए थे? टोडरमल का बहुत फेमस नाम सुना होगा आप सबने. क्या करते क्या थे? म्यूजिक के थ्रू थे, लिटरेचर का काम था, लैंड रिफॉर्म का काम था या फिर लॉ का? लैंड रिफॉर्म्स के काम में इन्हें बहुत काम किया. किन्ने? टोडरमल जी ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीवीटी में भी आएगा. पक्का 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 लिख लो, मार्क कर लो. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीवीटी में भी आना है, प्लस जावा एंट्रेंस में तो जरूर आना है. तो लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैग, या फिर इसे कहते हैं कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या फिर चीफ जस्टिस. अब ऑब्वियसली चीफ जस्टिस जज तो नहीं ना गवर्नमेंट को एडवाइस देगा. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इंपीचमेंट? किसको नहीं हटा सकते इंपीचमेंट के थ्रू? प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस या फिर इलेक्शन कमिश्नर? बच्चों प्रेसिडेंट तक को इंपीच किया जा सकता है, मतलब उसे इंपीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है, लेकिन गवर्नर को इंपीच करके नहीं हटा सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन, पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1947 में, 1952 में, 1955 में? पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1952 में. यस बच्चों, द आंसर इज 1952. सबसे पहला इलेक्शन जो हुआ था 1952 में हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? 34, 26, 27 या 28? 26. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, जामिया वालों आपको आएगा, आपके लिए पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन preamble is India people we secular. बच्चों एक बात याद रखना, we the people of India have solemnly resolved, ऐसा करके स्टार्ट होता है हमारा preamble. फर्स्ट वर्ड है we. याद रखना बच्चों, preamble की पहले 4 लाइनें आपको पढ़ लेनी चाहिए, याद ही रहनी चाहिए. we the people of India have solemnly करके कुछ लाइन है, मुझे अच्छे से याद है, बट आपको याद रखनी चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहली 2-3 लाइन में से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता. तो पहली लाइन क्या थी? वी से शुरू होती. फर्स्ट वर्ड इज वी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव. सबको आना चाहिए, जनरल साइंस का क्वेश्चन है. फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करने वाला कौन सा सब्सटेंस है? सोडियम कार्बोनेट, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड? आंसर इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड. इसे यूज करते हैं बच्चों. टार्टरिक या एसिटिक मत लगा के आना. द सब्सटेंस मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, व्हिच इज नोन एज कार्बोलिक एसिड. कार्बोलिक एसिड किसे कहते हैं? फिनॉल को, एथेनॉल को, एसिटिक एसिड को या फिर ऑक्सैलिक एसिड को? द आंसर इज फिनॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड इन वाटर कैन कॉज, अगर पानी में लेड हो या फिर लीड हो तो वो क्या दिक्कत दे सकती है? आई डिजीज, किडनी डैमेज, आर्थराइटिस या हेयर फॉलिंग? इट कैन गिव यू किडनी डैमेज. ऑब्वियसली पानी में दिक्कत तो किडनी में असर आएगा ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज, अल्ट्रावायलेट रेज को यूज किया जा सकता है किस चीज के लिए? वाटर ट्रीटमेंट के लिए. क्योंकि मतलब कैसे? एज फ्लोक्यूलेटर, प्रेसिपिटेटर, हाइड्रोलाइजर या फिर डिसइंफेक्टेंट. बच्चों मुझे आंसर तो सबको पता है डिसइंफेक्टेंट होगा, कि अल्ट्रावायलेट रेज को वाटर में डिसइंफेक्टेंट का यूज करता है. मुझे बताओ डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलाइजर का पर्पस क्या होता है और प्रेसिपिटेटर का पर्पस क्या होता है? तीनों चीजें मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग फटाफट से. और बच्चों लास्ट क्वेश्चन आ गया, एक बार ध्यान रखना, जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर, एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और आप चेक करो, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट स्ट्रेटजी की, आपको प्रिपरेशन की मिल जाएगी. सेकेंडली जो बच्चे जामिया एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिलहाल उनके लिए बहुत जरूरी है मेरे चैनल की मेंबरशिप लेना, बिकॉज वहां पर बहुत से पीवाईक्यूज और मॉक्स आपके लिए आने वाले हैं, जिनमें से बहुत क्वेश्चन डायरेक्टली जामिया एंट्रेंस में आएंगे. इसे मिस करके मत जाना बच्चों, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. जस्ट 199 रुपीज की चीज अगर आप खरीदते हो तो आपने लाखों रुपए बचा सकते हो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के. इसकी जगह आप बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हो. तो जो जाओ जरूर मेंबरशिप ले लो. कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर पोल्यूशन इन रिवर इज मेजर्ड बाय द डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ, जो रिवर में वाटर पोल्यूशन होता है वो कैसे चेक किया जाता है? डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ क्लोरीन, ओजोन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे. यहाँ पर शायद से गलत हो सकता है, चेक करना. हाँ आप बताना मुझे कमेंट करके कि बच्चों क्या ये सही आंसर, रिसर्च करना है इस बारे में. ये तो चलो मैंने दिखा दिया. द वाटर पोल्यूशन इज रिवर इज मेजर्ड बाय द डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ व्हाट? क्या मिला होता है उसमें? ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन या नाइट्रोजन? ठीक है, बताना क्या सही है कि नहीं, रिसर्च करना. तो बच्चों आ गए हम इस सीरीज के पार्ट के एंड में. तो आपको मैं बता दूं कि जी हाँ, हमारा ये 14 पार्ट खत्म हो गया है. बहुत से और पार्ट्स हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सारे पार्ट्स पढ़ लो. स्ट्रैटेजी के बहुत आती है, जनरल टेस्ट पेपर में भी 40% से ज्यादा स्ट्रैटेजी के आती है, और जनरल जामिया के पेपर में तो 40 नंबर की सीधे सीधे आती है. तो जरूर पढ़ लेना है इसको बच्चों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबाना. मैंने फटाफट से आपके 10 मिनट में सारा काम करा दिया. जाओ इसको 2 बार देखो और कहानी खत्म, याद करो और खुश रहो. ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. मेंबरशिप ले लेना अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए हो. ओके, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.